नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 7 के जो पाठ्य पुस्तक है इसका हम लोग प्रश्नावली 6.2 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बन रहिएगा अंत तक। इसको आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। आप एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक में आपको क्वेश्चन दिया है, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो बाह्य कोण है ना, इसको x माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक में क्वेश्चन दे रखा है, फिगर दे रखा है। इसको पहले हम लोग समझते हैं कि बाह्य कोण किसे कहते हैं और अंतः कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका यह एक त्रिभुज है, ठीक है ना। त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है ना, इसको बोलते हैं अंतः कोण। यानी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 1 और 2, इसमें जो है कि 2 कोण बन रहा है। ये दोनों कोणों को हम लोग बोलते हैं अंतः कोण। और यहाँ पे बाहर में जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है, यदि आप बाह्य कोण निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा बाह्य कोण बराबर अंतः कोण का योग। यानी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x बराबर x प्लस x। यदि आप अंतः कोण निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस x बराबर में x। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक एक करके जो है कि हल करेंगे। अब फार्मूला आपको बता दिया गया है। इसको जब क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो इस फार्मूला को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो है कि 1 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें आपको बोला गया है बाह्य कोण यानी x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें जो है कि इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। और यहाँ पे आपका x का मान निकालना है, इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। उसके बाद आपको फार्मूला लिख लेना है बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। इसको हमने लिखा है x बराबर x प्लस के x। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है कि x का मान निकालना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो बाह्य कोण यहाँ पे आपको दे रखा है 50 और 70। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 50, यहाँ पे लिख लेंगे 50। अब प्लस में यहाँ पे दूसरा दिया है 70, लिख लेंगे 70। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 के 0 और 7 5 12, यानी 120 डिग्री जो है कि आपका बाह्य कोण होगा। दूसरा में उस तरह यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, आपको आप जब बनाइएगा क्वेश्चन को तो इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है कि हम लिखेंगे x बराबर x प्लस x। ये आपका बाह्य कोण है। तो यहाँ पे बाह्य कोण नहीं दिया है तो इसको जो है कि हम लिख लेंगे x बराबर आपका अंतः कोण दिया है 65 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे 65 प्लस 45 डिग्री। इसको आप जोड़ दीजिएगा। जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11। यानी आपका जो यहाँ पे बाह्य कोण आपका जो मिलेगा 110 डिग्री मिलेगा। अब चलिए दूसरा में यहाँ पे देख लेते हैं। उस तरह यहाँ पे लिखेंगे x बराबर x प्लस के x। तो यहाँ पे आपका कोण दे रखा है 30 प्लस 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस 40 डिग्री। उसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 30 और 40 70 डिग्री। देन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको लिख लेना है। फार्मूला आपको जो है कि लिखते चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि हमने x मान लिया है उस चीज़ को, तो हमने x यहाँ पर जो है कि लिख के इसको हल कर रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे। यहाँ पे क्या लिखाएगा, बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग, ठीक है। तो इस तरह जो है कि आपको लिख लेना है। उसके बाद इस फार्मूला बैठा के इसको हल कर देना है। तो बाह्य कोण आपका नहीं दिया है तो लिख लेंगे x बराबर 60 प्लस 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
20 डिग्री। अब चलिए अगले क्वेश्चन के यहाँ पे देख लेते हैं। 5 नंबर यहाँ पे दिया है, लिखेंगे। चलिए यहाँ फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। लिखेंगे बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग। तो बाह्य कोण के यहाँ पे x बोल रखा है। उसके बाद अंतः कोण को भी हम लोग जो है कि x मान लिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, x यहाँ पे आपको दे रखा है, पहला कोण 50 है, दूसरा भी 50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री अब प्लस में 50 डिग्री। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 100 डिग्री। दूसरा भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग। फॉर्मूला लिख लेना है x बराबर x प्लस के x आपको निकालना है। और 2 x यहाँ पर दे रखा है 30 प्लस 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 प्लस 60। इसको जब आप जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें जो है कि 1 नंबर क्वेश्चन में आपका 6 फिगर दिया था, सबको हम लोग हल कर लिए। अब चलिए हम लोग दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा को उसी तरह बनाना है। पहला में हम लोग जो है कि बाह्य कोण को हल किए हैं, इसमें हम लोग हल करेंगे अंतः कोण को। यहाँ पे 2 में बोला है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण x का मान ज्ञात करें। यानी जो अंतः कोण है इसमें भी जो है कि इसको x मान लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अंतः कोण एक दे रखा है और एक नहीं दे रखा है, इसी को आपको निकालना है। और बाह्य कोण यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी अंतः कोण आपका सब में जो है कि एक एक अंतः कोण दिया है और एक नहीं दिया है, इसको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अंतः कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतः कोण का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है। यहाँ पे अंतः कोण का आपका फॉर्मूला हो जाएगा अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस x बराबर में x, क्योंकि यहाँ पे अंतः कोणों का योग यहाँ पे क्या लिखा गया है, x प्लस x बराबर में x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोण यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50। अब प्लस में ये वाला कोण नहीं दिया है, तो जो है कि x है तो आपका x से रहेगा। अब बराबर में यहाँ पे आपका बाह्य कोण दे रखा है 115 डिग्री, ठीक है। आपको जो है कि इसका मान निकालना है, तो इसको निकालने के लिए x को हम यहीं पर रख लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, लिखेंगे 115। ये आपका 50 प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में। जब घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5 में से 0 जाएगा, बचेगा 5। उसके बाद 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6। यानी आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 65 डिग्री आएगा। और दूसरा में चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस के x बराबर में x। यहाँ पे जो है कि एक कोण का मान यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में, यहाँ पे इसका कोण का मान नहीं दिया है, इस कोण का मान तो इसको 1 से रहने देंगे। अब बराबर में आप देख सकते हैं जो है ना, ये आपका बाह्य कोण जो है कि 100 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 100। फिर आपको क्या कर देना है, पक्षांतर कर देना है। लिखेंगे x बराबर 100, यानी इस x को यहीं पर रख लेना है, इस 100 को यहाँ पर लिख दिए। आपका 70 प्लस में है, तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। घटाएंगे आपका x का मान मिल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर तीसरा में भी देख लेते हैं। तीसरा में भी आपको यहाँ पर दे रखा है बाह्य कोण 125 दे रखा है, अंतः कोण x आपको निकालना है। यहाँ पे आपका कोण नहीं दिया है, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका जो है ना समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे आपका कोण हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है।
उसी तरह आपको लिखना है यहाँ पे x प्लस के x अब बराबर में x। पहला कोण यहाँ पे आपको दिया है 90 डिग्री, तो लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस में यहाँ पे x आपको निकालना है तो x रहेगा। अब बराबर में यहाँ पे आपका बाह्य कोण कितना दिया है 125 डिग्री। x को यहीं पर रख लेंगे, लिखेंगे 125 आपका 90 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा, जब आप घटाइएगा 5 में से 0 जाएगा, बचेगा 5 और 12 में से 9 जगह कितना बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। उसके बाद ये आपका 4 नंबर में यहाँ पे दिया है फिगर में बाह्य कोण दे रखा है 120 डिग्री, अंतः कोण दिया है, पहला कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री और दूसरा कोण आपको निकालना है। तो आपको इसी तरह लिखना है x प्लस x बराबर 120 डिग्री। पहला कोण यहाँ पर दे रखा है आपको 60, लिख लीजिए 60। अब प्लस में x जो है कि आपको नहीं दे रखा है, ये वाला कोण दूसरा कोण नहीं दिया है तो x रहेगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरा कोण को हमने x माना है। अब बराबर 120। अब इसको कर दीजिए पक्षांतर, तो x को यहीं पर रखेंगे, लिखेंगे 120 आपका 60 प्लस में है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा x बराबर, जब घटाइएगा 120 में से 60 तो आपको आंसर मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 60 डिग्री। तो चलिए इधर भी आपका जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इधर 5 में यहाँ पे जो है कि आपका बाह्य कोण दे रखा है 80 डिग्री, अंतः कोण 30 डिग्री और दूसरा आपको अंतः कोण निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल x प्लस x बराबर में x, यानी इसको हमने क्या माना है अंतः कोण माना है, इसको क्या माना है बाह्य कोण माना है। तो यहाँ पे अंतः कोण आपको दे रखा है 30, अब प्लस में इसको जो है कि x माना है तो x है, अब बराबर में बाह्य कोण आपको दे रखा है 80 यानी 80 डिग्री। x को यहीं पर रख लेंगे, हो जाएगा 80 आपका 30 प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में। तो x का आपका मान मिलेगा, जब घटाएंगे 80 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 50, यानी आपका x का मान मिलेगा 50 डिग्री। देन उसी तरह यहाँ पर जो है कि आपको लिख लेना है, ये जो है कि आपका आखिरी क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो है कि सूत्र लिख के बना देते हैं। आप जब बनाइएगा तब सूत्र लिख कर बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे अंतः कोण बराबर क्या होगा बाह्य कोण, ठीक है ना। तो अंतः कोण को जो है कि इसमें आप देख सकते हैं डबल अंतः कोण है 1 और 2, तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे x प्लस x बराबर में बाह्य कोण कितना है, यहाँ पे इसको भी जो है कि x माने हैं तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अब पहला कोण यहाँ पे दे रखा है 35, अब प्लस में दूसरा कोण यहाँ पे नहीं दिया है, इसी को निकालना है। और बाह्य कोण आपका दे रखा है कितना दे रखा है 75, तो लिख लेंगे 75। उसके बाद आपको क्या कर देना है पक्षांतर कर देना है, x को यहीं पर रखेंगे बराबर 75 हो जाएगा आपका 35 प्लस में है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस में। देन आपको क्या कर देना है घटा देना है, 5 में से 5 जाएगा बचेगा 0, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या डिग्री, तो हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।